सभी को नमस्कार। ग्रेड थर्ड की आगामी भर्ती को लेकर बहुत सारे बच्चों के जब सवाल हैं। कल डीपीसी की जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें राजस्थान सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कैसे भी करके मामला सुलझे और लगभग 20,000 की भर्ती हम लोग निकालें। ये निश्चित है, सरकार का पूरा मानस है ग्रेड थर्ड की 20,000 की भर्ती लेवल सेकंड के पदों को लेकर निकालने का पूरा मानस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई डीपीसी में, उसमें 2 से 3 बातें हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि पहले की अंदरूनी गलतियां कुछ थी और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से जब ये जवाब पेश किया गया कि डीपीसी को लेकर आपका जो दो मत हैं कि ये जो एडिशनल मान लीजिए बीए करते हैं कि आप टीचर लग गए, उसके बाद आपके संस्कृत नहीं थी, आपने संस्कृत से एडिशनल कर लिया। अब क्या होता है कि जिसने मान लीजिए पहले से कोई व्यक्ति है तो वो उसको बड़ा नुकसान होता है। और जो नए विषयों में एडिशनल करके आ जाते हैं, इनसे डीपीसी में पुराने लोगों को बड़ा नुकसान होता है। इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं इस बात के समर्थन में थी कि एडिशनल को डीपीसी में अलाउ नहीं किया जाए। यद्यपि मान लीजिए आप में से किसी बच्चे ने एडिशनल कर लिया, ग्रेजुएशन लेवल पे उसके विषय नहीं था, बाद में उसने एडिशनल कर लिया और उर्दू से वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो ये कह रही सरकार, ये कह रही है कि उनको सीधी भर्ती में हम वैलिड कर रहे हैं कि जो भी ग्रेड थर्ड की भर्ती आएगी उसमें एडिशनल वैलिड रहेगा। यद्यपि एडिशनल वाला मुद्दा कई सालों से बड़ा विवादित रहा है, कोर्ट में जाता है। ग्रेड सेकंड में भी यही मुद्दा चलता है कि एडिशनल मैंने इंग्लिश से कर लिया, अब मैं ग्रेड सेकंड दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं, तो ये कोर्ट में चलती रहती है प्रक्रिया। तो सरकार ने स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जिन्होंने एडिशनल किया है वो सीधी भर्ती में हम उनको अलाउ कर देंगे, लेकिन डीपीसी में एडिशनल वालों को शामिल नहीं करेंगे। केवल उनका जो मूल विषय है उसी के आधार पर डीपीसी शामिल की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत बात है, आप एक स्टैंड पे रहें, या तो आपको दोनों में ही नहीं करना या आपको दोनों में ही करना है। तो इसको लेकर सरकार ने कहा कि हमें 4 सप्ताह का समय दिया जाए। तो 4 वीक का जो समय है वो एक प्रकार से सरकार ने मांगा है सुप्रीम कोर्ट से। 4 वीक का मतलब ये हो गया लगभग ये 1.5 महीने के आसपास प्रोसेस जो है, महीना 1.5 महीने का मान के चलिए कि और आगे सरक गई। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्या होगा, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि सरकार ने अपने लेवल पर डीपीसी की प्रक्रिया की जो प्रोसेस है उसको लगभग प्रारंभ कर दिया है। किसी भी शर्त पर डीपीसी सरकार को करनी है और ग्रेड थर्ड की भर्ती निकालनी है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो मेरे पास यहाँ आई, हमारे मित्र हैं हनुमान किशन जी, उन्होंने एक चीज बताई मुझे कि सर हो सकता है आज या कल में एक 7,000 की भर्ती जो है वो लेवल सेकंड के पदों को लेकर बहुत जल्दी आ जाएगी। यद्यपि सरकार का मानस 20,000 पदों का, याद रखना कितने पदों का, 20,000 पदों का, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन 7,000 के लिए वो कह रहे हैं कि संभवतः सर विज्ञापन आ जाएगा और इसमें विशेष शिक्षा के पद भी होंगे लेवल सेकंड में। उन्होंने ये भी बोला है कि लेवल फर्स्ट में विशेष शिक्षा के पद नहीं होंगे, लेकिन लेवल सेकंड में विशेष शिक्षक के पद भी इसमें शामिल है। फर्स्ट में क्या है क्या नहीं है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ज्यादा है नहीं, लेकिन हाँ ये तय है कि जो भी वैकेंसी आएंगे इनमें स्पेशल एजुकेशन के, आपके विशेष शिक्षक के पद जरूर आएंगे। तो ये दोनों बच्चों के लिए एक प्रकार से खुशखबरी है कि लेवल सेकंड की भर्ती जस्ट आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर फिर इसकी एग्जाम कब होगी। देखिए एग्जाम हो सकता है कि जनवरी में ही करवाने का प्रयास है फिलहाल, तो हो सकता है कि विज्ञापन अब आता है तो हो सकता है कि लेवल सेकंड की जो सामान्य शिक्षा विभाग की है, क्योंकि लेवल फर्स्ट की तो ऑलरेडी आई हुई है तो वो तो कंटिन्यू है ही आपकी, वो तो जनवरी में होनी है तो जनवरी में ही होगी, उसको लेकर कोई अभी फिलहाल कोई आशंका नहीं है कि वो आगे जाएगी। लेकिन हो सकता है इसकी आगे हो जाए और हो सकता है कि दोनों साथ भी करवा ली जाए। तो मैं यही कहूंगा कि जो कम पदों को लेकर बच्चे तनावग्रस्त थे, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छी खुशखबरी आपको जल्दी मिलेगी, क्योंकि सरकार को इस डीपीसी प्रक्रिया को पूरा करवाना है। ये पीछे हमने इसलिए लगाया, थंबनेल आप कहोगे कि सर आप ऐड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप ऐड मान सकते हैं। ये जो हम 3 से 4 टेस्ट सीरीज ग्रेड थर्ड को लेकर आए हैं उनमें हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो करने के बाद बच्चे का एक भी बिंदु दिमाग में ये नहीं रहे कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा। तो ये जो है वो साइकोलॉजी, आईसीटी और पेडागोजी वाला जो पार्ट है उसमें 50 नंबर के पार्ट को लेकर ये टेस्ट सीरीज हम प्रारंभ किए। इसके अलावा हमने ऑलरेडी पहले से एक राजस्थान बोर्ड की बुक्स पे एक एसएसटी के लेकर अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य ये है कि उनकी एक्सप्लेनेशन प्लस प्रश्नों का लेवल इस प्रकार का होगा कि एक टॉपिक में यदि आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया
तो कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी प्रिदर्श से और एक प्रकार से आपके आईसीटी को लेकर है। इसमें 15 टेस्ट होंगे और इस प्रकार से पैटर्न बनाया हमने कि हर 3 टेस्ट के बाद में जो टॉपिक आपके हुए हैं वो दोबारा से रिवीजन होंगे, फिर दोबारा 3 टेस्ट के बाद दोबारा से रिवाइज होंगे। मतलब पूरा सिलेबस लगभग 4 से 5 बार कम से कम आपका रिवाइज हो जाए इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ये हमारा प्रयास है। तो धन्यवाद।